वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम प्रीफिक्स से रिलेटेड एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। इसमें भी मैं आपको एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, एक एक फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें प्रीफिक्स कैसे यूज हुआ। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। वी थैंक यू फॉर योर कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द लाइटनिंग कंडक्टर्स फॉर द न्यू। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। वी थैंक यू तीनों का ग्राम लोग था जो मैंने इकट्ठा लिखा। वी थैंक यू फॉर योर कम्युनिकेशन मैंने इकट्ठा लिखा। फॉर और योर का तो ग्राम लोग था। कम्युनिकेशन में मैंने साथ लिखा। कम्युनिकेशन को मैंने डिसजॉइन कर दिया। डिसजॉइन करने के कारण इसमें कम की साउंड आ रही है, फिर मैंने यूनिकेशन लिख दिया, ये बन गया कम्युनिकेशन। फॉर और योर का तो ग्राम लोग था, डिसजॉइन करने के कारण कम की साउंड आ रही है और साथ मैंने यूनिकेशन लिख दिया, ये बन गया फॉर योर कम्युनिकेशन। एंड का ग्राम लोग है, इंस्ट्रक्शन का ग्राम लोग है। उसके बाद मैंने रिगार्डिंग लिखा है। अपर वाला आर है, गे के साथ आर का हुक है, इधर वोवल है, इंग है, हल्का सा हमने टिक लगा दिया, वो डी को डिनोट कर रहा है, बन जाएगा रिगार्डिंग दी। फिर मैंने लिखा लाइटनिंग। एल है, एल पे मैंने आई वाला लगाया है। एल को इसमें मैंने हाफ किया हुआ है, हाफ करने के कारण इसमें टी की साउंड आ रही है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा है। फिर एन है और इधर मैंने इंग लिखा है, ये बन गया लाइटनिंग। फिर मैंने कंडक्टर्स लिखा है। लाइटनिंग और कंडक्टर्स मैंने इकट्ठा लिखा है। लाइटनिंग और कंडक्टर्स मैंने इकट्ठा लिखा है, ये ध्यान से देखिए। जो मैंने कंडक्टर्स को इसके साथ लिखा हुआ है मैंने डिसजॉइन किया हुआ है। डिसजॉइन करने के कारण कन की साउंड आ रही है और साथ मैंने डक्टर्स लिखा हुआ है। लाइटनिंग लिख दिया, लाइटनिंग के बाद मैंने डिसजॉइन कर दिया। डिसजॉइन करने के कारण इसमें कन की साउंड आ रही है, फिर मैंने साथ डक्टर्स लिख दिया। ये जो के को हमने डबल करके लिखा हुआ है, इसमें तर की साउंड आ रही है और इसमें डबलिंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा है। इससे आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर मैंने फोर के साथ हल्का सा टिक लगाया जो दी को डिनोट करे, फिर मैंने न्यू लिखे। आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। कंजर्वेटिव क्लब इन कन्वे रोड, द स्लाइट मिसकंसेप्शन हैज नाउ बीन रिमूव्ड। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। डॉट लगाई हुई है, कन को रिप्रेजेंट करेगी। मैंने आपको प्रीफिक्स वाली क्लास में बताया था, डॉट ये कन को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर एस वाला सर्कल लगाया, अपर वाला आर है, वी है, टी है और इधर वी का हुक है और इधर मैंने वोवल यूज किया। फिर मैंने क्लब लिखा है, के साथ एल का हुक है, इधर वोवल है और बी है। फिर मैंने इन का ग्राम लोग लिखा है, फिर कन्वे लिखे, के है, इधर वोवल है, एन है और वेवल है। फिर मैंने रोड लिखा है, अपर वाला आर है, इधर वोवल है, डी है। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। दी का ग्राम लोग है, फिर मैंने स्लाइट लिखा है, एस वाला सर्कल है, एल को हाफ किया हुआ है जिस करके टी की साउंड आ रही है, उसमें हाविंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा है, इधर आई वाला लगाया। फिर मैंने मिसकंसेप्शन लिखा है। मिसकंसेप्शन में मैंने डिसजॉइन करके लिखा है ना, इधर मिस लिखा है, डिसजॉइन करने के कारण कन की साउंड आ रही है, फिर मैंने सबसेप्शन लिखा है। हैज नाउ बीन, ये मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, हैज नाउ बीन। फिर मैंने रिमूव लिखा है इस तरह। डाउनवर्ड वाला आर है, एम है, वी है और इधर वोवल लगाया हुआ, वी को हाफ किया हुआ, डी की साउंड आ रही है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। एंड योर रिकमेंडेशंस शैल बी केयरफुली कंसीडर्ड, वी आर हैविंग द कॉर्नरस्टोन्स इंस्क्राइब्ड दिस वीक। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। एंड का ग्राम लोग है, योर का ग्राम लोग है। रिकमेंडेशंस देखिए मैंने कैसे लिखा है। रिकमेंडेशन में मैंने डिसजॉइन किया हुआ है ना, ये ध्यान से देखिए। अपर वाला आर है, फिर डिसजॉइन किया हुआ है, डिसजॉइन करने के कारण कम की साउंड आ रही है, फिर मैंने एंडेशंस लिखा हुआ है। शेल भी दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा। फिर मैंने केयरफुली लिखे, के साथ आर का होकर एफ है, एल है और इधर वोवल है, इसके साथ मैंने कंसीडर्ड भी लिख दिया। केयरफुली कंसीडर्ड मैंने इकट्ठा लिखा है, केयरफुली लिख दिया। उसके बाद मैंने डिसजॉइन किया हुआ है, डिसजॉइन करने के कारण इसमें कन की साउंड आ रही है। केयरफुली लिखने के बाद मैंने डिसजॉइन कर दिया, डिसजॉइन करने के कारण कन की साउंड आ रही है, फिर मैंने इस तरह सीडर्ड लिख दिया, ये बन गया केयरफुली कंसीडर्ड। फिर मैंने वी का ग्राम लोग लिखा है, ये साथ मैंने अपवर्ड कर दिया तो ये साथ वी आर बन गया, ऊपर तक कर दिया ना, ये वी आर बन गया। उसके बाद मैंने हैविंग दी इकट्ठा लिखा है। हैविंग दी में मैंने हैव लिख दिया, उसके साथ इंगोला लगा दिया, हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा। फिर मैंने कॉर्नर स्टोन्स इकट्ठा लिखा है इस तरह, के साथ आर का हुक है, एन के साथ आर का हुक है, फिर मैंने एस वाला सर्कल लगाया, टी है और इस तरह लगाया एस वाला सर्कल इधर नीचे कि एन भी पढ़ा जाए एस के साथ, ये बन गया कॉर्नर स्टोन्स। फिर इंस्क्राइब्ड का ग्राम लोग है, दिस का ग्राम लोग है, फिर वीक लिखा है इस तरह से, वे के और इधर वोवल। आई होप आपको ये लाइन
क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। एंड वी हैव नो डाउट दैट यू विल फाइंड द इंस्क्रिप्शन विल सेटिस्फाई यू, वी सजेस्ट फॉर योर कंसिडरेशन दैट इट वुड बी इंस्ट्रक्टिव एंड यूजफुल। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। एंड वी हैव नो डाउट, ये मैंने इकट्ठा लिखा है। एंड का ग्राम लोग है, वी का ग्राम लोग है, हैव का ग्राम लोग है, साथ मैंने नो लिखा है और साथ डाउट लिखा है, ये मैंने इकट्ठा लिखा है। उसके बाद मैंने दैट यू विल फाइंड दी इकट्ठा लिखा है। दैट का ग्राम लोग है, यू का ग्राम लोग है, विल का ग्राम लोग है, साथ फाइंड लिख के हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा। ये हो गया फाइंड दी के बाद इंस्क्रिप्शन लिखा है मैंने, इंस्क्रिप्शन का ग्राम लोग है। फिर मैंने विल लिखा है, फिर सेटिस्फाई लिखा है, एस वाला सर्कल है, टी है, इधर वोवल है, एस वाला सर्कल है, एफ है, इधर वोवल है, इधर आई वाला है, ये बन गया सेटिस्फाई। यू का इसमें ग्राम लोग है, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म, फिर वी का ग्राम लोग है। फिर मैंने सजेस्ट लिखा है, सजेस्ट के बाद फॉर यूर कंसिडरेशन मैंने इकट्ठा लिखा है। फॉर और यूर का तो ग्राम लोग हो गया, साथ मैंने डिसज्वाइन किया हुआ है, कन की साउंड आ रही है, फिर सीडरेशन लिखा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर और यूर का तो ग्राम लोग हो गया, साथ मैंने डिसज्वाइन किया हुआ है, कन की साउंड आ रही है, साथ सीडरेशन लिखा है, बन गया कंसिडर फॉर योर कंसिडरेशन। फिर दैट इट वुड बी, ये मैंने इकट्ठा लिखा, चारों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा दैट इट वुड बी। फिर इंस्ट्रक्टिव का ग्राम लोग है, एंड का ग्राम लोग है, फिर मैंने यूजफुल लिखा है। ये है एस वाला सर्कल है, एफ है, एल है, इधर वोवल है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। टू हैव अ ट्रांसलेशन ऑफ द लेशन इंस्क्रिप्शन प्रिंटेड एंड सर्कुलेटेड बिफोर द ओपनिंग सेरेमनी। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। टू और हैव का दोनों का ग्राम लोग था, ए का ग्राम लोग है, फिर मैंने ट्रांसलेशन लिखा है, टी के साथ आर का हुक है, इधर मैंने एस वाला लगा के एल वाला लगाया और शन लगाया है। ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा। फिर मैंने लेशन लिखा है, एल है, इधर वोवल है, टी है और साथ मैंने एन वाला हुक लगाया, ये बन गया लेशन। फिर मैंने इंस्क्रिप्शन लिखा है, इसका ग्राम लोग है। फिर मैंने प्रिंटेड लिखा है, पी के साथ आर का हुक है, एन है, टी है, टी को हाफ किया हुआ, डी की साउंड आ रही है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। एंड का ग्राम लोग है। फिर मैंने सर्कुलेटेड लिखा है, एस वाला सर्कल है, अपवर्ड वाला आर है, इधर वोवल है, के साथ एल का हुक है, टी को हाफ किया हुआ, डी की साउंड आ रही है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने बिफोर दी लिखा, बिफोर के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा। फिर ओपनिंग लिखा है, इधर वोवल है, पी के साथ एन वाला लगाया और इंग है। फिर मैंने सेरेमनी लिखा है, सेरेमनी में एस वाला सर्कल है, डाउनवर्ड वाला आर है, एम है, एन है, क्रॉस का मतलब लाइन खत्म। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। यू विल नॉट consider us selfish if we arrange for a photograph of the ceremony showing our। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। you will not consider, ये मैंने इकट्ठा लिखा है। you will का ग्राम लोग था, साथ मैंने ये नोट लिख दिया और डिसज्वाइन किया, जिस करके कन की साउंड आ रही है, डिसज्वाइन करने के कारण कन की साउंड आ रही है, फिर मैंने सीडर लिख दिया। you will not consider मैंने इकट्ठा लिखा। फिर अस लिख दिया, अस में इधर मैंने वोवल लगाया और इधर एस है। फिर मैंने सेल्फिश का ग्राम लोग है, इफ वी, ये दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिख दिया। फिर मैंने अरेंज लिखा है, डाउनवर्ड वाला आर है, इधर वोवल है, एन है, जे है। फोर का ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है। फिर मैंने फोटोग्राफ लिखा है, ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा। फिर सेरेमनी लिखा है, एस वाला सर्कल है, डाउनवर्ड वाला आर है, एम है, एन है, इधर वोवल है। फिर शोइंग लिखा है, इश है, इधर मैंने इंग वाला लगाया है। फिर मैंने अवर लिखा है, अवर का ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। नेम एज कंट्रैक्टर्स फॉर दी वर्क, नेम लिखा है, एन है, इधर वोवल है, एम है, एज का ग्राम लोग है। फिर कंट्रैक्टर्स लिखा है, कंट्रैक्टर्स में जो मैंने ये डॉट लगाई है, ये कन की है, फिर सर ट्रैक्टर्स लिखा है। ये जो के को डबल किया हुआ है ना, इसमें तर की साउंड आ रही है और इसमें डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फोर के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, वो डी को डिनोट करेगा। फिर मैंने वर्क लिखा है, वे है, डाउनवर्ड वाला आर है और के है, क्रॉस का मतलब लाइन खत्म। तो आज हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जो प्रीफिक्स से रिलेटेड थी, इससे आपके प्रीफिक्स वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।